अजीज तलबा तालिबात, आपकी खिदमत में मेरा सलाम। हमारा जो आज का मौजू वो तहकीकी और तनकीदी जायजा है, यानी किसी भी फन पारे या तहरीर का तहकीकी और तनकीदी जायजा किस तरीके से लिया जाता है। अक्सर औकात के तलबा इस बारे में परेशान हैं, सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि हम क्या करेंगे। आज मैं और आप मिलकर ये सीखेंगे कि किसी भी फन पारे का जो तहकीकी जायजा होता है, किसी भी फन पारे का जो तनकीदी जायजा होता है, वो किस तरीके से लिया जाता है और हम आसानी तरीके से उसको समझ सकते हैं और इस पर अबूर हासिल कर भी सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी क्या है, आपके ज़हनी शराकत और मेहनत की जरूरत है, जो कि आमतौर पर हम करते ही नहीं है। आज मिलकर करेंगे। बहुत से तलबा ने मुझे इस बात पे इसरार किया या सवालात पूछा कि जी तहकीकी और तनकीदी जायजा किस तरीके से लिया जाता है या इसका क्या तरीकाकार है। आज मिलकर हम थोड़ा सा सीखेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो तहकीकी और तनकीदी ये लफ्ज है, इनका मतलब क्या है। वीडियो शुरू करने से कबल मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल नॉलेज विद यूहन्ना को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। हम अपने मौजू की तरफ राग़िब होते हैं। यानी अगर बात करें तहकीकी की, यानी लफ्ज़ जो तहकीक है ना, यानी इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिसर्च कहा जाता है। यानी जब इन दोनों अल्फाज के मानी या पस मंजर को जान लिया तो ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है किसी भी फन पारे के हवाले से जानने का तहकीकी और तनकीदी जायजे के। यानी अगर बात करें इस हवाले से, यानी तहकीक को, यानी तहकीक अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। री का मतलब होता है उर्दू में दोबारा, और सर्च का मतलब होता है तलाश करना। जब इस हवाले से देखें तो हमारे पास इसका जो पस मंजर वो वाज़ेह हो जाता है। यानी कोई भी तहरीर हमारे पास मौजूद है, चाहे वो किसी का नावल है या अफसाना है, ड्रामा है, कोई भी दास्तान है, अगर वो मेरे और आपके पास मौजूद होती है, जो मुसन्नफ ने बयान किया होता है, हमने क्या करना है, उसके अंदर तलाश करना है। तलाश किसको करना है, हकीकत को करना है। यानी तहकीक को मुराद है, हमने तलाश करना है। दोबारा किसको करना है, हमने हकीकत को करना है तलाश। उस फन पारे की जो असलियत होती है उसको तलाश करना है, और उस फन पारे का जो असल मकसद होता है ना, यानी उसको तलाश करना होता है। जब ये तीन चीजें हमारे पस मंजर या सामने आ जाती हैं तो हम बाआसानी क्या क्या है उस मसले को, उस हल को क्या वो तलाश भी कर लेते हैं। यानी रिसर्च दोबारा तलाश करना, यानी जो फन पारा आपके पास या मेरे पास मौजूद है, जो तहरीर मेरे और आपके पास मौजूद है, हमने क्या किया, उसके अंदर हकीकत को तलाश करना है, हमने उसकी असलियत को तलाश करना है, हमने उसके असल मकसद को तलाश करना है। वो मकसद क्या है जो मुसन्नफ ने बयान किया है। जब आप मुसन्नफ के मुताबिक, मुसन्नफ के ख्यालात के मुताबिक बात करेंगे, हम उसको तलाश करेंगे, तो हम क्या हकीकत के करीब उसकी असलियत को और फन पारे के मकसद को भी जान पाएंगे। अब ये तो हमारे पास तहकीक का पस मंजर, यानी इसका मानी हमारे पास आ गया। अब जब तनकीद की बात करें तो तनकीद में लफ्ज क्या है, यानी तनकीद, तनकीद जो लफ्ज है ना, ये अरबी जुबान के लफ्ज नकद से आखज हुआ है। यानी अब इसका मतलब हमारे सामने भी आ गया कि तनकीद जो लफ्ज है ना, ये अरबी जुबान का लफ्ज नकद से आखज हुआ है, जिसका मतलब क्या है, यानी खरे और खोटे में फर्क करना। जब खरे और खोटे में, जैसे अभी हमने यहां पे बात की असलियत की, हकीकत की, और उसका जो रियल मकसद होता है उसको जानने की, तो यही चीज यहां पे भी हमारे पास वाज़ेह हो जाती है। यानी तनकीदी जो तनकीद है ना, यानी खरे और खोटे में क्या है, फर्क करना है। अब क्या है, जो मुसन्नफ ने बात बयान की है, जो हमने यहाँ पे तलाश किया उसके असलियत हकीकत को जानने के लिए, अब हमने क्या देखना है कि जो मुसन्नफ ने बयान किया है क्या वो मुआशरती तकाज़ों के मुताबिक वो ठीक है या नहीं है। जब इस चीज का वाज़ेह करेंगे, यानी असल में और नकल, इन दोनों में जब फर्क करेंगे, जो मुसन्नफ ने जो तहरीर की है उसके अंदर गलत क्या है और दुरुस्त क्या है, जब इस चीज का तकाजा करेंगे तो वो हमारे पास तनकीदी जायजा भी आ जाएगा। यानी जिसे आमतौर पर अंग्रेजी में कहते हैं जजमेंट करना, यानी जज करना, देखना, परखना
और परखना क्या है, वो तनकीद ही होता है। अब हमने क्या करना है, उसको परखना है, क्या जो मुसन्नफ ने बात बयान की है या मुसन्नफ ने जो तहरीर लिखी है क्या वो असल है, अगर है तो किस हद तक है, नकल है तो वो तो हमें सामने वाज़ेह आ गई। फिर उसके हवाले से हमने क्या सबूत तलाश करने होते हैं, ये आगे चलकर बात करेंगे। यानी अब दूसरे लफ्जों में कह लें कि जो बात वो बयान की क्या वो सच पर मबनी है या झूठ पर मबनी है। जब इन बातों को तलाश करेंगे तो हमारा तनकीदी और तहकीकी जायजा हमारे सामने आ जाएगा। अक्सर औकात ये चीज हम करते नहीं है, हम इंटरनेट से या दीगर जराए से ये तलाश करने को या कोई बड़ी बड़ी हमें असाइनमेंट मिल जाए, लेकिन इसमें थोड़ी सी हमारी क्या जद्दोजहद की जरूरत है और जहनी शराकत है। जब ये चीज कर ले तो कोई भी फनपारा उसका तहकीकी और तनकीदी जायजा क्या है वो मुश्किल काम नहीं। हम यहाँ पे एक मिसाल लेते हैं ताकि हम बात सही तरीके से जान भी सके। आपने सादत हसन मंटू का नाम सुना था, उसका एक अफसाना है नया कानून, यानी नया कानून, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब इस हवाले से बात करते हैं, इस कानून नए कानून अफसाने के अंदर जो मुसन्नफ ने उसने एक उस्ताद मंगू जो टांगे वाला होता है वो टांगा चलाता है और सवारियों को अपने गांव से शहर से लेके जाता है, यानी और ये सारे का सारा जो अफसाना नया कानून है ये उस्ताद मंगू के इर्द गिर्द घूमता है। फिर जब उसकी बातों पर गौर करें, यानी उसकी जो गुफ्तगू होती है, अगर जो वो अनपढ़ है मगर अपने आप को वो क्या है अक्लमंद समझता है। जब सवारियां आपस में गुफ्तगू करती हैं तो उनमें कुछ वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, प्रोफेसर या तालिब इल्म, हर तबका के जो लोग होते हैं उनकी बातें सुन लेंगे, कुछ उसको समझ आती है कुछ नहीं आती, मगर वो कुछ जिनकी समझ आती वो तो बात ठीक आ गई, लेकिन जिनकी समझ नहीं तो वो अपने ख्यालात में वो मगर रहता है और वो बनाता है और सोच विचार करता रहता है। फिर अगर बात करें इस हवाले से तो हमारे पास मेन चीज जो आती है वो छावनी का एरिया आता है, यानी छावनी एरिया आता है जहां पे आर्मी रहती है। अब उस्ताद मंगू के बकौल क्या है आर्मी वालों के वो क्या है वो खिलाफ होता है। अब यही बात है उस्ताद मंगू क्या है वो आर्मी वालों के खिलाफ होता है, आर्मी वालों से वो बदतमीजी भी करता है, उसकी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, जिससे वो कहता है नया कानून 1 अप्रैल से वो सारे का सारा था। अब मुसन्नफ का जो असल मकसद यानी हकीकत का वो क्या है, अब मुसन्नफ के बकौल जो उसने बात एक तशबीहन बयान कर दी वो क्या है जो छौनी का एरिया है, ये तो पहले नंबर पे हमारे पास आ गया आम आदमी के लिए यह इलाका गैर है। यह तो हमारे पास एक चीज मुताबिक मुसन्नफ के जो हमने क्या यहाँ पे सच की है या यहाँ पे तनकीदी एतबार से हमने क्या किया, एक बात हमें यहाँ पे ये वाज़ेह हो जाती है कि मुसन्नफ के बकौल आम आदमी के लिए इलाका गैर क्या है छावनी है। और इसका जो एक अहम और सबसे बड़ा नुक्ता जो है जो यहाँ पे मुसन्नफ ने बयान किया है, क्योंकि असलियत की बात कर रहे हैं और खरे और खोटे में फर्क की बात कर रहे हैं, यानी असलियत के एतबार से देखें तो यहाँ पे जो मुसन्नफ ने बयान किया जो काला कानून है वो काला कानून का जो इलाका है वो सारे का सारा ये छावनी एरिया है, यानी ये वाला एरिया यहाँ से काले कानून जारी होते हैं। अब देखें क्या ये बात दुरुस्त है, यानी असल नकल में करना है आम आदमी के लिए ये इलाका का, ये बात भी दुरुस्त आ गई, तनकीद भी हमने कर ली। अब काले कानून की बात करें तो हमारे पास ये चीज भी तस्दीक होती है कि वाकई दुरुस्त है कि उस वक्त भी देखें और आज भी देखें जो ज्यादातर काला कानून है वो इसी एरिया से जारी और सारी किया जाता है और मुसन्नफ ने यही चीज क्या वो बयान की है। पहले नंबर हमने तहकीक की उस्ताद मंगू के एतबार से। अब जो वो बातें कह रहा था हमने उसकी जो जिद थी वो हमने कहा कि जिद क्या थी, ज़हनी एतबार जो गुलामी थी वो आज़ादी हासिल करना चाहता था, वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब तनकीद के एतबार से बात करें, तहकीक हमने की आम आदमी के लिए तहकीक के एतबार से तो ये हमने जाना, तो तनकीद हमने की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब तहकीक के बारे से बात की कि वहां पे काला कानून होता है, अब तनकीद के बारे में बात गलत है कि दुरुस्त है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, यानी तहकीकी और तनकीदी जायजा हमारे पास है, ये चीज वाज़ेह हो जाती है, लेकिन सिर्फ इसमें थोड़ी सी हमें कोशिश करने की जरूरत है। अजीज दोस्तों, साथियों और तलबा तालिबात, आज इस चीज के जरिए मैंने और आपने तहकीकी और तनकीदी जायजा बाआसानी तरीके से समझ लिया है। जो नया कानून एक मिसाल के तौर पर मैंने जहाँ पे लिया उस्ताद सादत हसन मंटू और उस्ताद मंगू के जो तहरीर एतबार से है,
آج ہم نے یہ مل کر جان لیا ہے کہ کسی بھی فن پارے کا جو تحقیقی اور تنقیدی جائزہ ہے وہ کس طرح لیا جاتا ہے. یعنی تحقیق پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, اس میں تلاش کرنا ہے جو اصل مقصد ہوتا ہے, پھر دیکھنا ہے کہ جو اس نے بیان کیا مصنف نے کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. جب یہ چیز کریں گے وہ تحقیقی اور تنقیدی جائزہ ہمارے سامنے آ جائے گا. عزیز سامعین, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ.